हाय फ्रेंड्स, उसी दिन आगे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डिग्री और रेडियन के ऊपर। तो उस वीडियो में मैंने क्या दिया था, मैं डिस्कशन किस टॉपिक के ऊपर था, डिग्री और रेडियन के ऊपर था कि अगर कोई भी वैल्यू मुझे डिग्री में दिया है तो उससे रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट करें, और अगर कोई वैल्यू मेरा रेडियन में दिया है तो सिर्फ किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करें। तो उसमें मेरे एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि डिग्री और रेडियन का कन्वर्शन तो मैंने देख लिया, लेकिन वो फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला का डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देती हूँ ऊपर। फॉर्मूला क्या था मेरा, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री। और फॉर्मूला को और एक क्या है, ये तो रेडियन में डिग्री में अगर कोई वैल्यू दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे डिग्री में निकालना है और मैं रेडियन में वैल्यू दिया तो डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेड। ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको सबसे पहले एक परफेक्ट सर्किल ले लेना पड़ेगा। उस सर्किल में हमको रेडियन क्या है, उस सर्किल में हमको दिखाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा रेडियन क्या है। तो उस वहां से हम रेडियन को एक्सप्लेन करते करते ऑटोमेटिकली हम ये फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो परफेक्ट सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने परफेक्ट सर्किट ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली मैंने परफेक्ट ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप लोग सपोज कर लीजिए कि ये परफेक्ट सर्किल है। ओके, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं भी बनता है ना, इसलिए। तो ये मेरा सर्किल है, सपोज कीजिए कि इसका रेडियस क्या है, आर रेडियस का मैंने सर्किल ले लिया, आर रेडियस से सर्किल ले लिया। तो अब इस सर्किल में रेडियन क्या है, रेडियन क्या हमको पता, रेडियन है एक्चुअली यूनिट ऑफ अ एंगल। एंगल का दो सिस्टम में यूनिट होता है, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, और एक क्या होता है, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट है डिग्री और सर्कुलर सिस्टम का यूनिट है रेडियन। ओके, तो अब ये रेडियन होता क्या है, रेडियन ये सर्किल में क्या होता है, रेडियन मीन्स होता है मेरा जो आर रेडियस का सर्किल है, ये ही मेजरमेंट आर जितना रेडियस का मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट का एक आर्क हमको ड्रॉ करना है, मतलब उतना ही मेजरमेंट। सपोज कीजिए यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, वो यहाँ से दौड़ा, एक पॉइंट पे जाके रुका, यहाँ पे उसने डिस्टेंस जितना कवर किया, वो डिस्टेंस कितना था, वो आर यूनिट डिस्टेंस कवर किया। जितना सर्किल का रेडियस है उतना ही डिस्टेंस का, उतना ही हमको डिस्टेंस का लेना पड़ेगा आर्क। तो हम यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं ए बी, जिसके डिस्टेंस से मेजरमेंट कितना है। तो ये आर्क मेजरमेंट का जो मेरा आर्क है, ये जितना एंगल फॉर्म करता है सेंटर से, जितना एंगल फॉर्म करता है सेंटर से। ओके, पिक्चर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वहां से नहीं दिख रहा, पिक्चर बड़ा कर देते हैं, सब बड़ा सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर आर, सेंटर ओ, रेडियस आर, मेरा आर्क फॉर्म कर रहा है, तो मैंने एक परफेक्ट सर्किल बना लिया। कितना रेडियस है उसका, आर रेडियस है। इस परफेक्ट सर्किल का रेडियस मैंने आर लिया, तो आर रेडियस का सर्किल जो है, रेडियन क्या है सर्किल में मेरा, ये जो आर रेडियस है, इस रेडियस का एक आर्क लेना होगा। इस रेडियस का मेजरमेंट जितना है उतना ही मेजरमेंट का हमको आर्क लेना होगा इस सर्किल के ऊपर। तो सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट मेरा आर है, और उस आर्क का नाम हम दे देते हैं ए बी। क्या किया, ए बी एक आर्क ले लिया जिसका मेजरमेंट क्या है, आर। तो ये आर्क जितना एंगल फॉर्म करता है सेंटर से, क्या कर रहा है यार, ये आर्क मेरा सेंटर से एंगल फॉर्म कर रहा है, उसी को बोलते हैं 1 रेडियन, जिसको डिनोट करते हैं 1 टॉप में स्मॉल सी।
तो यही है मेरा रेडियन। रेडियन मीन्स क्या हो रहा है, आर डिस्टेंस का मेरा एक आर्क होगा, जितना मतलब सेम मेजरमेंट ऑफ रेडियस, आर्क मेरा क्या होगा, सेम मेजरमेंट का होगा जितना सर्किल का रेडियस है। तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा मेरा सेंटर से, किससे एंगल फॉर्म करेगा, सेंटर से फॉर्म करेगा। तो सेंटर से जो एंगल फॉर्म करेगा वही मेरा है 1 रेडियन। ओके, मतलब आर मेजरमेंट का मेरा, आर मेजरमेंट का आर्क मेरा कितने एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर के साथ, 1 आर्क मीन्स 1 रेडियन, 1 रेडियन। अब आर आर्क में, आर मेजरमेंट का आर्क जब 1 रेडियन एंगल फॉर्म करता है तो 2 पाई आर मतलब होल सर्किल 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई आर होता है। एक सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। मीन्स यहाँ से अगर मैं दौड़ना शुरू करेगा, कोई बच्चा अगर इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करेगा, जो पूरा सर्किल का राउंड लगा के ए पॉइंट पे रिटर्न होगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होल रिवॉल्यूशन, 2 पाई आर ना कितना रेडियन एंगल फॉर्म करेगा, 2 पाई आर कितना रेडियन एंगल फॉर्म करेगा, 2 पाई रेडियन फॉर्म करेगा, 2 पाई रेडियन। क्यों, क्योंकि आर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 पाई मैंने मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में 2 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा 2 पाई आर, 2 पाई आर डिस्टेंस मेरा कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 2 पाई रेडियन फॉर्म कर रहा है सेंटर के साथ। तो 2 पाई आर कितना रेडियन फॉर्म करता है, 2 पाई फॉर्म करता है। और इन अकॉर्डिंग टू डिग्री इन हेक्साडेसिमल सिस्टम कितना एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिल गया डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन में। मीन्स क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अब सपोज कीजिए कि हमको कोई भी वैल्यू दिया है डिग्री में, उसको बोला है कि रेडियन में कितना होगा। तो 1 डिग्री अगर इतना वैल्यू पाई बाई 180 डिग्री वैल्यू होता है, तो आर्बिटरी कोई भी मुझे वैल्यू देगा डिग्री में, उसको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही तो है मेरा फॉर्मूला, कितना, वही तो है मेरा फॉर्मूला यहाँ पे। तो जनरलाइज करेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेडियन। प्रूफ।